बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और हमेशा की तरह आज फिर एक मौजू पे बात करने के लिए मैंने दावत दी ज़ैनुल आबिदीन को। अस्सलामुअलैकुम ज़ैन, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है और भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ैन बहुत ज़्यादा खुश है जी। कंग्रेचुलेशन टू हिम फॉर हिज CF मोटो 450 MT रिसेंटली बॉट एंड रिसेंटली ही इन्होंने लंबे लंबे टूर भी कर लिए। वो टूर्स व्लॉग्स जल्दी इनके नए चैनल पे आने वाले हैं, तो डू फॉलो हिम इफ़ यू लाइक एडवेंचर एंड इफ़ यू लाइक टूरिंग। इससे पहले कि वीडियो में हम आगे बढ़ें, अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, और ज़ैनुल आबिदीन को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज का टॉपिक बड़ा सिंपल है लेकिन बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि लोकल गाड़ियाँ समझ में नहीं आती, बिल्ड क्वालिटी के इश्यूज़, उसमें एक इशू, उसमें दूसरा इशू, तीसरा इशू, और क्वालिटी नेक्स्ट टू नन है जो चार्ज किया जाता है उसका। तो व्हाई नॉट वी शिफ्ट टूवर्ड्स जैपनीज साइड। लेकिन जैपनीज़ की जब बात आती है तो वो बजट में फिट बिठाना मुश्किल होता है। अब ऑल्टो के ही ले लें, और आज बेंचमार्क हमारा सुजुकी ऑल्टो VXL होगा। उसकी कीमत के अंदर अंदर हमें कौन सी जैपनीज़ गाड़ियाँ मिल सकती हैं? जी जहन, सबसे पहली गाड़ी आपके जहन में कौन सी आती है जो इस बजट के अंदर अंदर जो हो भी जैपनीज़, हैचबैक हो? मेरा ख्याल है हैचबैक ही आएंगी इस बजट में। तो तो कौन कौन सी ऐसी गाड़ियाँ जो आपके जहन में आती हैं, उनमें पहली गाड़ी कौन सी है? अच्छा, थैंक यू सो मच उमर भाई नो इनवाइट करने के लिए। उमर भाई, ऐसा है कि क्योंकि पाकिस्तानी ऑल्टो जो है उसकी प्राइस अगर हम देखें तो 30 से 32 लाख रुपए के आसपास फॉल कर दी है, ठीक है। अब अगर हम एग्जैक्ट टाइट विंडो लेकर चलते हैं इसी प्राइस में, तो फिर हमें जापानीज़ गाड़ियों में थोड़ा सा पुराने मॉडल्स मिलेंगे, जैसे कि पाकिस्तान में ऑलरेडी वो आई भी हूँ पहले से, किसी ने यूज़ की भी हूँ, लेट्स से 20 मॉडल या 21 मॉडल, ठीक है। और 30 से 33 लाख रुपए की रेंज में हमें वो मिलेंगी। हम इससे थोड़ा सा बढ़ा के 35 भी कर लेते हैं। उसकी वजह ये कि अब जब आप ऑल्टो भी लेंगे, अलॉय रिम और ये वो वगैरह लगा के 35 का खर्चा नंबर नाम पे करवा के वो हो ही जाता है। तो 35 पे हम उसे फिट इन करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास पहले तो मैं वैसे ऑप्शंस बता देता हूँ कि हैचबैक में जापानीज़ में हमारे पास हैं क्या क्या चीज़ें, फिर हम कंपेयर करेंगे कि यार उनमें जो ऑप्शंस हमारे पास हैं कौन सी ज़्यादा बेस्ट है, किसके लिए कौन सी सूटेबल है। सबसे पहले नंबर पर जो आती है वो है डाइहात्सू मीरा। ऑब्वियस, यस, बहुत अच्छी गाड़ी है डाइहात्सू मीरा। फिर दूसरे नंबर पर आ जाती है सुजुकी ऑल्टो ही का जापानीज़ वेरिएंट। अब इस 30 से 35 लाख रुपए के बजट में आपको 8th जनरेशन भी मिल सकती है, 9th जनरेशन भी मिल सकती है जापानीज़। यस, जापानीज़ में डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसी है, मॉडल, ग्रेड और चली हुई कितनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है निसान डेज। निसान डेज बहुत अच्छी गाड़ी है। फिर हमारे पास आ जाती है मित्सुबिशी EK वैगन। उसके अलावा डाइहात्सू मूव, ये आ जाती है। और मतलब काइंड ऑफ इस तरह डाइहात्सू की एक वो वैन टाइप की गाड़ी आ जाती है, नाम एग्जैक्टली हाईजेट। यस, हाईजेट आपको मिल सकती है। तो इस तरह की काफ़ी सारी हमारे पास ऑप्शन है 660 सीसी में। अगर आपके पास 35 लाख रुपए, व्हाट वुड यू डू? फर्स्ट व्हीकल जो लिस्ट आपने दी है उसमें कौन सी पिक करेंगे और क्यों? अच्छा, मैं इनमें से एक भी नहीं पिक करूँगा। उसका आंसर ये है कि अभी कुछ ही दिन पहले आपसे मैं डिस्कस कर रहा था कि यार उमर भाई, अब मुझे ये गाड़ी बहुत अच्छी लगी और नेक्स्ट अगर मैं 660 सीसी में कोई गाड़ी लूँगा तो वो ये लूँगा। तो वो अब हसलर भी अगर हम देखें वो इस बजट में आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। हसलर भी इसी बजट में वेरी नाइस व्हीकल, बहुत अच्छी गाड़ी है। ये डाइहात्सू टाफ्ट के नए नए फ़ैन है। यस। और हालांकि हमने बड़े अरसे से रिव्यू कर रहे हैं उसका। उस तरह की इस तरह होता है ना कि तजर्बा जब आप बढ़ते जाते हैं एक चीज़ में आगे आगे, फिर काफ़ी सारी चीज़ें ओपन होती हैं आप पर। पहले आप रियलाइज़ नहीं करते, लेकिन बाद में उसकी अहमियत और उसकी जो प्रैक्टिकलिटी है वो रियलाइज़ होती है। यार नॉट बैड है यार। पहले जैसे हम बुरा समझ रहे होते हैं वो फिर हमें अच्छी लगने लगती है, क्योंकि वो प्रूव करती है। माइंड मैच्योर होता है। एग्जैक्टली, टाइम के साथ साथ सीखते हैं और फिर आपको लगता है कि यार ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, फिर आप कंसिडर करते हैं ना उन चीज़ों। चले इन दोनों का मुकाबला करते हैं, हसलर और आपकी डाइहात्सू टाफ्ट। यस। व्हाट वुड यू चूज? टाफ्ट, डेफिनेटली। मुझे पता था यही कहेंगे। नो डाउट डाइहात्सू टाफ्ट इज़ अ फैंटास्टिक व्हीकल। और जब मैंने इसकी वीडियो बनाई थी वो इट ब्लू, बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा था और मैंने उस वक्त इसे कहा था मिनी हमर, ठीक है। और वो काफ़ी सारी चीज़ें आप जहन से भी हम जानते हैं कि इन्हें क्यों पसंद है। मुझे तो लव एट फर्स्ट साइट हो ही गया था। और मुझे नहीं लगता 660 सीसी में इतनी बेहतरीन गाड़ी अभी कोई मार्केट में पाकिस्तान के अंदर एटलीस्ट मौजूद हो। लेकिन मैं फिर भी पूछूंगा जहन से, वाई? रीज़न ये है कि मैं पिछले 4
सालों से ज़्यादा से ऑल्टो यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। और ऑल्टो ख़रीदने के 3-4 रीजंस हैं। एक तो रिलायबिलिटी, पार्ट्स सब कुछ पाकिस्तानी प्रोडक्ट है तो आपको वो हैसल उसमें नहीं होती। फिर दूसरी बात फ्यूल एवरेज, तीसरी रीसेल वैल्यू, ठीक है। लेकिन प्रोज तो ये हैं, लेकिन कौन वाली साइड पर जाएं तो हमें क्या नहीं मिलता ऑल्टो में, कुछ भी नहीं मिलता। जस्ट इंजन, टायर्स और गाड़ी मिलती है जिसको आप चला सकते हैं, कभी ख़राब नहीं होगी, कभी आपको तंग नहीं करेगी, लेकिन फीचर्स के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता। हाँ। तो अब मैं और उस प्राइस के एवज जो हम पे कर रहे हैं उसके Exactly. अगेंस्ट हमें उस तरह की चीज़ें नहीं मिलती। एग्जैक्टली। अब मैं टाफ्ट को इसलिए कंसिडर करता हूँ क्योंकि जापानीज़ गाड़ियों में आप पूरी एक लाइन लगा दें जापानीज़ गाड़ियों की, जिसमें आप हर वेरिएंट, हर मॉडल, हर कंपनी का इंक्लूड कर दें, टाफ्ट के साथ कंपेयर करें, और टाफ्ट टॉप ऑफ द लाइन चीज़ है, फिर भी ऊपर आएगी। फिर भी ऊपर है हर फीचर्स में, हर चीज़ में ऊपर है। और एक रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न ये है कि इस गाड़ी की लुक्स जो हैं वो तमाम जापानीज़ गाड़ियों से डिफरेंट है, बॉक्सी लुक है और बहुत खूबसूरत लगती है। डिसेप्टिव भी है ना, छोटी गाड़ी होने के बावजूद बड़ी लगती है। बड़ी लगती है, वो बहुत अच्छी चीज़ है इसमें। एग्जैक्टली। और तीसरा रीज़न इसको चूज़ करने का ये है कि ये एक बहुत प्रैक्टिकल गाड़ी है। इस तरह के ये ग्राउंड क्लियरेंस इसकी बहुत अच्छी है आम 660 सीसी वाली गाड़ियों की तरह, क्योंकि ये काइंड ऑफ ऑफ रोडर और सेडान हैचबैक का मिक्सचर है। ये काफ़ी सारी चीज़ों का मिक्सर है। इसे नन्ही मुन्नी आप एसयूवी भी कह लें, Yes. ठीक है, और जाइगेंटिक किस्म की आप इसे हैचबैक भी कह लें। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आती हैं। फिर इसका जो पैनोरामिक सनरूफ है वो क्लास अपार्ट है। 660 सीसी में किसी में भी नहीं आता। बड़ी गाड़ियों में भी इतना बड़ा सनरूफ आपको हाई एंड पे ही जाके Exactly, मिलेगा। exactly. इन चीज़ों मतलब इस प्राइस रेंज में तो वो तोहफा है। तोहफा है। मैं रावलपिंडी में कोई एक हफ़्ता पहले रावलपिंडी में एक रोड पे गुजर रहा था, गाड़ी थी, तो मैंने वहाँ से एक टाफ्ट आई, उसने यू टर्न लिया और मेरे साथ साथ चल रही है। अच्छा, वो वाइट कलर में थी और वाइट कलर में बहुत प्यारी लगती है ये गाड़ी। Exactly. बहुत खूबसूरत लगती है। तो मैं उसको काफ़ी देर से देख रहा हूँ। वो शीशे में, मतलब उसका फ्रंट मुझे नज़र आ रहा था, फिर मैंने उसको आगे जाने दिया, उसको बैक साइड से अब मैं देख रहा हूँ। और एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की कि वो गाड़ी 4x4 थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसके रियर साइड पर प्रॉपर एक्सेल नज़र आ रहा था। आमतौर पर 60 सीसी गाड़ियाँ फ्रंट व्हील ड्राइव होती हैं, तो वो 4x4 थी। तो दैट मीन्स कि ये इस तरह की गाड़ियाँ हैं जो छोटी मोटी ऑफ रोडिंग करने के भी कैपेबल हैं। और अगर इसमें फ्रंट व्हील ड्राइव आपको मिल जाती है तो पाकिस्तानी लिहाज से फ्रंट व्हील ड्राइव इज़ मोर देन इनफ। तो वो एक परफेक्ट किस्म का कॉम्बिनेशन है। फिर फीचर्स को अगर आप देखें इस गाड़ी के अंदर, मतलब मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा फीचर हो जिसकी आप बाद में ख्वाहिश करेंगे यार काश ये भी हो जाता। हाँ, सब कुछ, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा। ज़रूरत से ज़्यादा, हाँ, एग्जैक्टली, ज़रूरत से ज़्यादा। और पिछली लेग स्पेस आप अगर इस गाड़ी की देखें, रियर Immense पैसेंजर्स है। की, ओहो हो, लैंड क्रूजर से ज़्यादा लेग स्पेस इस गाड़ी में है। तो बहुत डिसेंट, बहुत खुली, गुड लुकिंग व्हीकल है। अब रीसेल वैल्यू एक फैक्टर हो सकता है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार बिकेगी नहीं। तो आप जब भी कोई गाड़ी रखते हैं 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, अब मैं अगर टाफ्ट लूँगा तो मेरे माइंड में ये होगा कि यार अगले 2-3 साल तो मैंने इसको नहीं बेचना। हाँ। ठीक है। अब 3 साल तक अगर आप एक टॉप ऑफ द लाइन किस्म का प्रोडक्ट एंजॉय करते हैं जिसमें हर चीज़ मौजूद है, ठीक है, फिर 3 साल के बाद अगर वो गाड़ी रीसेल में थोड़ा सा देर से बिकती है, 2 महीनों में अगर आम गाड़ी बिक जाती है, वो 3 में बिकती है तो क्या फ़र्क पड़ता है, या 4 में बिकती है तो क्या फ़र्क पड़ता है। वो उतनी देर एंजॉय करो, आप उतनी देर एंजॉय करें गाड़ी। और फिर ऑब्वियसली जापानीज़ प्रोडक्ट है तो काफ़ी सारे पार्ट्स तो इन गाड़ियों के किसी भी और गाड़ी के अल्टरनेटिव लग जाते हैं, इंजन पार्ट्स वो सारे। और कोई भी प्रोडक्ट जब पाकिस्तान में आना शुरू होता है तो जितने भी ये यूज्ड कार मार्केट पार्ट्स वाले लोग होते हैं वो Smart मुतहर्रिक हैं हो वो, जाते हैं हाँ। कि यार ये गाड़ियाँ अब हमें नजर आई, अब हम इसके पार्ट्स भी ले आएंगे। अच्छा। पार्ट्स भी आ जाएंगे। अब ये वीडियो ज़्यादा मुझे लगता है 660 सीसी में डायहात्सो टाफ्ट ही लेगी सारा टाइम हमारा, लेकिन मैं डायहात्सो टाफ्ट का चैप्टर ख़त्म करने से पहले उसकी प्राइस के बारे में जानना चाहूँगा। किस ब्रैकेट में ये आ जाती है अच्छी गाड़ी? मुझे जो लगता है उमर भाई, ये गाड़ी 4 मिलियन से थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे, डिपेंडिंग अपॉन ग्रेड्स एंड वही सारी बातें। एग्जैक्टली। अगर ठीक आप आर ग्रेड की गाड़ी लेते हैं या आप बगैर किसी ग्रेड के सेल्फ इंपोर्ट वाली गाड़ी लेते हैं, उनकी वैल्यू 2-3 लाख रुपए कम होती है। अगर आप प्रॉपर किसी ऑक्शन हाउस से ख़रीद के, जैसे अच्छे ग्रेड वाली 4 ग्रेड 4.5 ग्रेड की लो माइलेज गाड़ी, वो 4 मिलियन से फिर ऊपर वाली रेंज में जाएगी। हमारा बजट तो 35 था, तो 35 में हसलर तो फिट इन बैठेगी। ओह यस, हसलर एग्जैक्टली टाफ्ट की कॉपी है। मेरे ख्याल से उसमें सनरूफ नहीं आता, बाकी सारे फीचर वही टाफ्ट वाले। अच्छा, हसलर इटसेल्फ भी वो जाइगेंटिक लगती है, 660 लगती ही नहीं है। हसलर का डैशबोर्ड बहुत खूबसूरत है, फ्रंट से उसका डैशबोर्ड अगर आप देखेंगे तो वो बहुत अपीलिंग है। और मुझे लगता है कि ये क्रीम ऑफ द क्रॉप दोनों गाड़ियाँ हैं, तो डू हैव अ लुक एंड अच्छा, यहाँ पे एक और मज़े की बात बताता चलूँ। जैन ही बता रहे थे कि अचानक से टाफ्ट की जो रीसेल है वो डाउन हो गई है, ठीक है, अब मार्केट की गाड़ी नहीं रही।
तो यही गोल्डन चांस है, यस, गो फॉर इट और अपने लिए एंजॉय करें आप। ये इन्वेस्टमेंट तो है ऑब्वियसली, ऐसा नहीं है कि आप अनवा इन्वेस्ट कर दें किसी चीज़ पे, पत्थर पे इन्वेस्ट कर दें वो बिके ही ना, ऐसा नहीं है, बिकेगी ज़रूर, लेकिन टेक इट इजी, 3-4 साल एंजॉय करके उसके बाद। दूसरी चीज़ मैं ज़रूरी बताना चाहूँगा, ये आप लोगों ने गौर से सुननी है बात, कि एक चीज़ होती है जो सॉलिड चीज़ है वो रीसेल है, वो अपनी जगह पे ठीक है। दूसरी चीज़ है जो बंदा उसे यूज़ कर रहा है वो रानी बना के यूज़ करे उसे, ठीक है, वो उसे प्रॉपर ड्यू रिस्पेक्ट भी दे, ख्याल भी रखे उसका, संवार के रखे, वो आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। एग्जैक्टली। फिर जो आपका हल्का अहबाब होगा वो सिर्फ आपकी वजह से उस गाड़ी में इंटरेस्टेड होंगे और वो कहेंगे मैंने चाहिए दिए थे, एहो ही गड्डी चाहिए दी जी थोड़े को लगी है। फिर आप अपना रेट, जायज़ रेट लगा के उसे सेल कर सकते हैं ऑन डिमांड। लोग खुद आएंगे आपके पास अगर आपने अपनी गाड़ी को अपनी गाड़ी समझ के रखा, ठीक है। तो वो चाहे आप चाइनीज गाड़ी ले लें या जापानीज ले लें या लोकल पाकिस्तानी, आपने कई लोग देखे होंगे जो 88 करोला जी मैं 20 लाख की दूंगा। हाँ एग्जैक्टली ऐसे ही। वो 20 लाख की इसलिए नहीं दे रहा कि वो मार्केट 20 लाख है, मार्केट तो 3-4 लाख रुपए की गाड़ी होगी वो। ये हमारे घर से 4-5 मिनट की ड्राइव पे, तो वो अभी 18 के 20 लाख मांग रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली 88 वो डॉक्टर साहब की, ठीक है। मेरे ख्याल से पिछले 1 साल पहले की बात है, मैंने एक गाड़ी देखी थी 89 मॉडल टोयोटा करोला थी, वो उस जमाने में 27 लाख रुपए मांग रहा था और वो गाड़ी 2 महीनों में बिक भी गई, लेकिन वो गाड़ी भी टोटल 20 वो गाड़ी भी थी। मैं यही कह रहा हूँ कि आप गाड़ी को गाड़ी की तरह यूज करें, अपनी गाड़ी समझ के, और दूसरा संभाल के रखें उससे, ठीक है, ख्याल करें उसका। बिकने में वो आपका ख्याल करेगी इंशाल्लाह तबारक व तआला, फिर वो पर्सनैलिटी को देख के बिकती है चीज़। ख्याल में एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, ख्याल करने में ये नहीं है कि आप उस गाड़ी को हर वक्त कवर में ही रखें, आप उसको यूज़ करें, लेकिन बहुत सारे लोगों का एक ये माइंड भी होता है कि यार हाई ऑक्टेन कभी भी अपनी गाड़ी में नहीं डालेंगे कि वो महंगा पड़ता है। आप कितने अरसे से आप गाड़ी यूज़ कर रहे हैं? 4-5 साल से हो गए एग्जैक्टली। हाँ। और कितने अरसे से आप अब अपनी गाड़ी में हाई ऑक्टेन डाल शुरू से और मरगला थी जब मेरे पास, तो उसमें नहीं डालता था, वो गैस थी उसमें। एग्जैक्टली। तो मुझे याद है आपने सुजुकी ऑल्टो में भी हर वक्त हाई ऑक्टेन होता था। फिर उसके बाद हमने एल्सन ली 1.3, उसमें भी हाई ऑक्टेन, 1.5 उसमें भी हाई ऑक्टेन, जो बाइक है उसमें भी हाई ऑक्टेन अल्हम्दुलिल्लाह। और सेम केस मेरा भी है, ठीक है। अब ये मैं बात यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ कि ख्याल ऐसे आप रखें कि थोड़ा सा आप अच्छा फ्यूल अगर गाड़ी में डालेंगे, पहली बात तो ये कि वो फ्यूल के मामले में आपको माइलेज में कंपनसेट हो जाएगा, वो आपके माइलेज अच्छे निकल जाएंगे। और यकीन माने आपके हाई ऑक्टेन आपको बिल्कुल भी महंगा नहीं, और इंजन तगड़ा हो जाता है बहुत, और गाड़ी आपकी स्टेरॉइड्स पर होगी, बहुत अच्छी पिक होती है गाड़ी की। और फिर आपको याद है मानसरा में 21 लाख रुपए ऑल्टो की कीमत लगी थी। ना टायर हमने लगाए थे ना रिम लगाए थे, लेकिन कंडीशन ऐसी थी कि 23,25,000 रुपए में वो गाड़ी बिकी थी। 1 घंटे से भी कम टाइम में, विद इन हाफ एन आवर सौदा हो गया था, घंटे में आके बयाना चाना होके गाड़ी बिक की थी। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ, चाहे ऑल्टो हो चाहे कोई भी गाड़ी हो, रानी बना के रखें, डेफिनेटली निकलेगी इंशाल्लाह तबारक व तआला। तो ये थी जी आज की एक वीडियो जिसमें हमने जो टॉपिक छेड़ा वो था जापानीज गाड़ियों का। तो टाफ्ट इज द टॉप ऑफ द लिस्ट राइट नाउ, एंड देन हसलर। यस, दोनों बहुत प्यारी गाड़ियाँ हैं, बहुत प्यारी गाड़ियाँ। अगर आप टाइट बजट में, तो मुझे अगर टाफ्ट लेट से नहीं मिलती तो I would go for Hustler. Hustler is also a nice vehicle, no doubt about it. So आप लोगों को इस बजट के अंदर आपके ख्याल से कौन सी गाड़ी बेहतर लगती है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और आप भी अपनी 3-4 गाड़ियों की लिस्ट बना सकते हैं और हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो वेरी मच, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जैन का भी शुक्रिया और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये पसीना बार बार ये देखें यूँ टपक रहा, हमने AC पंखा सब बंद किया हुआ जस्ट फॉर यू गाइस कि आपको क्लियर ऑडियो आ सके। और जैन भी कॉटन का सूट पहन के आए हैं, वो सारा भीग गया बेचारे। तो अपनी उंगलियों को थोड़ी सी तकलीफ दें, हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो वेरी मच गाइस, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज।